स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 8 क्लास का हम देखेंगे चैप्टर 9 है ना, मल्टीपल चूज क्वेश्चन MCQ जो बोर्ड एग्जाम में आता है उस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी चैप्टर अगर पढ़ना चाहे चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है तो एक्सरसाइज में जैसा क्वेश्चन बुक में उस सबको अगर पढ़ना चाहते हैं एक लाइन से तो प्ले लिस्ट में देखिएगा एक लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। तो वो खत्म हो चुका है और फिर से स्टार्ट किए हैं जो मल्टीपल चूज क्वेश्चन टिक लगाने वाला क्वेश्चन जैसा आता है उसके हिसाब से वो सब पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। तो 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्ले लिस्ट में देखिएगा, इसका भी प्ले लिस्ट अलग बना हुआ है, उसमें बाकी वीडियो मिल जाएगा। आज देखेंगे चैप्टर 9, ठीक है। तो 9 चैप्टर है राशियों का तुलना। कुछ राशि दिया हुआ उसका तुलना करना है। तो क्या राशि, किस तरह का राशि देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, समझते जाएंगे। ऐसे चैप्टर तो एक बार पढ़ा चुके हैं, जो चैप्टर पूरा पढ़े होंगे उसके लिए तो आसान है, वो क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर बता दीजिएगा। लेकिन फिर भी चलिए समझा देंगे फिर से, जो ना आप पढ़े हो से पूरा चैप्टर उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए अच्छे से समझाते चलेंगे। x का 40% बोला है 200 है तो x का मान, x का 40% 200 होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो जो चीज़ आया है एक एक चीज़ को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे परसेंट दिख रहा है। ये परसेंट क्या होता है? प्रतिशत। ये प्रतिशत यानी कहीं पे है अगर 10% मतलब क्या, 100 में 10 है ना, 100 में 10। 100 है, जैसे 100 नंबर का एग्जाम हुआ उसमें 10 नंबर आया तो बोलेंगे 10% आया। 100 का एग्जाम हुआ उसमें अगर 100 में 25 आया तो कहेंगे 25%, ठीक है। तो 25% मतलब क्या हुआ, 100 का 25, 100 में 25 है ना, 100 में 25। 30% मतलब 100 में 30, तो 200 में कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, 300 में 30 तिया 90। समझ में आ रहा कुछ? और ऐसे भी ना समझ में आवे तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये परसेंट मतलब तो 100 याद रखिएगा। 100 में कंपेयर जो हो रहा है वो राशि की तुलना जो कर रहे हैं वो 100 से कर रहे हैं, 100 से तुलना कर रहे हैं, है ना, 100 से तुलना कर रहे हैं तो उसी को प्रतिशत कहेंगे। और एक सिंपल चीज़ बता दे रहे हैं, सबको हटाइए। प्रतिशत मतलब प्रतिशत कहीं लगाना हो ना, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुना करते हैं, ठीक है। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, ठीक है। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 याद रखिएगा। प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ खाली याद रखिएगा। कहीं प्रतिशत में है कोई चीज़ उसको हटाना है तो बटा में 100, प्रतिशत लगाना है तो गुना 100, ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100, लगाने के लिए गुना 100, ठीक है। क्योंकि 100 में ही प्रतिशत निकलता है तो 100 गुना लगाने के लिए, हटाने के लिए 100 से भाग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आते क्लियर हो जाएगा। देखिए x का 40% है 200, तो x का मतलब गुना होता है, ये बहुत पहले से जानते हैं। x का मतलब गुना, तो गुना लगाइए 40 तो 40 से रहेगा। अभी प्रतिशत में क्या होता है, प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत को हटाना है तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 होता है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, ठीक है। लगाना हो कहीं प्रतिशत गुना करेंगे 100 से, हटाना है तो भाग देंगे यानी बट्टा में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 100, ठीक है। बराबर इधर है 200, ठीक। ये कट रहा है 0 0 काट दीजिए, कट रहा है, या उधर ले जाके भी काट सकते हैं, लेकिन यही कट रहा है काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, ये भी कट रहा है काट दिए। क्या बचेगा 2 और x, 2x/5 बराबर इधर है 200, ठीक है। हमको क्या बोला है, x का मान निकाले, x का मान। तो अलजेब्रा इससे जस्ट पहले पढ़े हैं तो अलजेब्रा वाला में तो x y इधर उधर करना सीख ही गए होंगे,
हैं। तो अलजेब्रा ही समझिए यहाँ से बन गया। एक्स है, हमको मान निकालना है एक्स का, मतलब एक्स यहाँ रहना चाहिए, बाकी सबको उधर करना होगा। तो उधर पहले से जो है उसको बोले थे रहने देना है, खतियानी है वो। उसके बाद इधर से जो हो जाएगा वो बदल जाएगा, ये भाग है तो उधर जाएगा तो गुना, ये दो ऊपर में मैंने गुना, तो इधर आएगा तो भाग। अब फिर काटिए इसको, 100 दूनी 200, 2 से कटेगा, 2 1 2 और 2 0, तो 5 और 100 गुना है, कितना हो गया 500। ठीक है, कहाँ गया ऑप्शन ये आया बस समझ में। तो कुछ हार्ड नहीं है, क्या करें बस क्वेश्चन को उतार दीजिए बढ़िया से, और जो जो लिखा हुआ ही करना है। देखिए मैथ में कोई चीज़ को याद थोड़ी करते हैं, हाँ इसको ऐसा करना, हम याद करके थोड़ी इसको लिखे हैं, यहाँ लिखा हुआ रहता, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा एकदम सफा सफा, क्या करना है उसको, है ना, बस वो काम करना आना चाहिए। क्या क्या काम, जोड़ घटाव गुना भाग, 4 गो चीज़, और कुछ नहीं आए तो चलेगा। जोड़ घटाव गुना भाग, यही 4 चीज़ मेन है, ये 4 चीज़ मेन है। अब कहिएगा ये सब आता है, लेकिन नहीं आता होगा बहुतों को, है भिन्न जोड़ नहीं आता होगा, भिन्न घटाव भी नहीं आता है सही से बहुत को, है ना। ऐसे बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं, भिन्न जहाँ भी आता है अच्छे समझा चुके हैं, तो वो सब में दिक्कत हो जाता है। एलसीएम निकालने नहीं आता है, तो एलसीएम को सोचता है दूसरा चीज़ है, एलसीएम एचसीएफ या गुणनखंड करना, तो क्या है वो, उसमें तो गुने ना करते हैं, तो गुने हैं वो भाग देते हैं, गुना भाग, है ना। तो वो सब गुना भाग वही सब है, गुना भाग कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा करके गुना रहता वही वाला गुना, या ऐसा करके भाग रहता वही वाला। तो गुना भाग जोड़ घटाव में ही सब आता है। एलसीएम एचसीएफ, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, ऐसा करके वहाँ भी क्या करते हैं, भागे देते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वही सब भाग गुना भाग अगर सही से पकड़ है तो कुछ नहीं मैथ में। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे एक्स का मतलब गुना होता है, जानते हैं, लगा देना है। 40 परसेंट लिखल है, परसेंट को हटाना है, कहा कि हमको एक्स का मान निकालना है, तो परसेंट हटाएंगे, सबको हटाना है, इधर से सबको हटाना है। तो परसेंट हटाते तो नीचे 100 लगता है, तो लगा देना है। अब ऊपर नीचे जैसे जब भी ऐसा रहे गुना में ऊपर नीचे, तो काटते हैं उसको, तो काटिए, कटे जितना कटा वो काट दिए, जो नहीं काटा छोड़ दिए। हमको एक्स निकालना था तो एक्स को खाली रहना है इधर, बाकी सबको हटाना है तो हटा देना है। भाग उधर जाता है गुना होता है, गुना उधर आता है भाग होता है, तो वही किए। अब फिर ऊपर नीचे है मैंने काटना है, तो कुछ अलग नहीं, कुछ अलग से नहीं करना, जो क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ते चलना है, मंजिल अपने आप मिलेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 40 का 40% कितना होगा, 40 का 40% होगा बोला है, कितना वो बताना है। ठीक है, फिर से देखिए कुछ नहीं, जो है उसको बढ़िया देखिए, 40 है लिखते चलिए, 40 का है, गुना होता है का मतलब 40 है, फिर 40% मतलब नीचे 100 लगा दीजिए, आया आंसर। 0 एगो 0 कटा, एगो 0 कट गया, मतलब नीचे का सब खत्म, ऊपर बच गया 2 4 और गुना है तो 4 चौके 16। आए बस समझ में, का किए, का था गुना लिख दिए, का मतलब गुना होता है हम जानते हैं, इसलिए 40 का इतना परसेंट, तो 40 का माने गुना, फिर 40% माने नीचे 100 है। तो जब भी परसेंट है हटाना है, नीचे 100 लगाना है, गुना 100, परसेंट ना है बोले प्रतिशत में निकालिए तो गुना 100, बाकी इधर क्या रहेगा वो तो क्वेश्चन के अनुसार दिख जाएगा, लेकिन गुना 100 भाग 100 याद रखिएगा। हटाने के लिए भाग, लगाने के लिए गुना, कितना 100, का लगाने के लिए प्रतिशत है। तो तीसरा देखते हैं, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, हाँ ये वाला थोड़ा देखिए, 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत 16 है। देखिए 40 का कितना प्रतिशत 16 है बोल दिया है, तो ये वाला तो क्वेश्चन यही वाला है, 16 आया था ना, 40 का 40% कितना होगा तो 16 होगा, यही वाला क्वेश्चन का भी उल्टा के पूछ दिया है। ये मूड़ी तरफ से था तो ये एड़ी तरफ से पूछ दिया, मैंने यहाँ से 16 40 का कितना परसेंट है, तो 40 का 40% है, अभी बनाया ना 40 का 40% 16, तो 40 का कितना परसेंट है, यहाँ बोला कितना परसेंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे 40 का है कितना परसेंट, तो 40 का 40% 16 है। तो ये तो क्वेश्चन ही सामने है, इसीलिए यहाँ से कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो ये दोनों सामने थोड़ी रहेगा कि एक ठो को बनाएंगे दूसरा वाला को उसको देख के आंसर देंगे, वहाँ तो बनाना पड़ेगा।
तो कैसे बनेगा? चलिए इतना तो समझ में आया कि 40 का 40% 16 का अभी बना है इसलिए। बाकी बनाना कैसे होगा अगर ये सब ना रहे, ये ना रहे, ये क्वेश्चन अभी था इसलिए समझ में आ गया इसको देख के, लेकिन ये अगर ना है, ये क्वेश्चन खाली है, उधर नहीं देखना, इसको देखिए और इसको बनाइए कैसे बनेगा। देखिए 40 का कितना प्रतिशत x है? 16 है, ठीक है। 40 का कितना प्रतिशत 16 है ये बताना है। तो एक तरीका तो है x मान लेना, जो नहीं है पता उसको x मान लेते हैं, मैथ का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो देखिए 40 का कितना प्रतिशत नहीं पता तो x प्रतिशत बराबर 16 लिख सकते हैं। 40 का कितना प्रतिशत नहीं पता है, x प्रतिशत कितना 16 है, x माने कौन में आ सकता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, 40 का माने गुना x माने x, अरे ये परसेंट माने नीचे 100 बराबर 16, ठीक है। चाहे तो काटिए यहीं पे या उधर कर दीजिए, उसके बाद काटिए जैसे मर्जी। 0 0 चलिए खाली काटते, बाकी को उधर करके काटेंगे, ठीक है। तो एगो 0 कट गया, बाकी को उधर कर दिए। हमको x निकालना का है कि x मान लिए है, नहीं पता था तो x मान लिए, मानने में क्या जाता है ना। तो x हमको बताना पड़ेगा x मतलब कितना होगा, है ना। शुरू तो मान लिए उसको बनाने के लिए, लेकिन अंतिम तक में तो आंसर बताना होगा ना कि किसका इतना परसेंट, कि 40 का कितना परसेंट 16 होगा। यानी ये x जो माने हैं 40 का बोल दिए x%, तो x% मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि 2 की 4 कोई 5%, तो वही करना है, इस x का मान निकाल देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक। तो इस सबको हटाना पड़ेगा, तो हटाने समय ध्यान रखिएगा जो पहले से इधर है उसको लिख देना है, काहे कि इधर से उधर ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर पार हो रहा है, तो बॉर्डर पार जो पहले से बसल है उसको ऐसे थोड़ी उजाड़ के उसको हटा के उसको नहीं, उसको हटाना नहीं है, वो रहेगा पहले से, वो खतियानी है। अब इधर वाला हटाइए, ये भाग वाला, ये भाग है, भाग ओने जाके क्या होता है गुना, ये गुना 4 गुना है तो इन्हें भाग उधर जाता बदल जाता है। 4 चौके 16 कट रहा है, दिख रहा है, 4 चौके 16, देखिए 4 और 10 बचे, 4 देंगे 40, तो क्या आया ये प्रतिशत ना आया, 40% का प्रतिशत निकाले थे, ठीक है। तो x का 40 का कितना प्रतिशत, तो कितना आया x का वैल्यू 40, यानी x% माने थे ना यहाँ x%, x का वैल्यू कितना आया 40, तो कितना हो गया 40%, तो 40% हो गया आंसर। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं पता था x मान लिए, बाद में पता चल गया x है, इधर उधर किए निकल गया 40%। यहाँ भी देखे थे 40 का 40% 16 है होता है, तो यहाँ भी 40 का 40% 16 है होगा, ठीक है। चलिए 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा? 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा? देखिए अच्छा, टेस्ट के लिए बोले तो कोई वैल्यू नहीं आता, छोड़िए, 1-2 का मैसेज आ रहा है, लीजिए ऐसे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कोई नहीं बोल रहा है तो थोड़ा सा रुकिए थोड़ा है। 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात, यहाँ पे एक चीज आया अनुपात, प्रतिशत आया तो बता दिए। प्रतिशत में क्या याद रखना है, लगाने के लिए 100 गुना, हटाने के लिए 100 भाग, प्रतिशत में इतना याद रखना है। और प्रतिशत 100 से होता है, 100 में होता है ना, उसको याद। अब अनुपात क्या है, तो अनुपात मतलब देखिए 2/3 है ना, तो इसी को लिखते हैं अनुपात में, 2/3 लिख दें। तो ये तो लिखने का तरीका हुआ, ये क्या है ये तो पता नहीं चला, ये खाली लिखते कैसे हैं। तो ये बटा में रहता है, इसी को 2 बिंदु लगा देते हैं, तो ये अनुपात कहलाया, ठीक है। अब ये अनुपात मतलब क्या है, तो अनुपात मतलब है कि 2 ऐसा राशि है जो दोनों एक दूसरे के समानुपाती कह सकते हैं, हाँ समानुपाती है। यानी कि क्या, ये जैसे 2/3 है, माने इधर वाला जो डेटा है 2 और उधर वाला 3, ये अगर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, माने जितना गुना ये वाला होगा उतने गुना वो वाला भी हो जाएगा, तो ऐसा वाला को अनुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे कहेंगे एगो पेन मान लीजिए, एगो पेन का दाम 2 रुपया है, एगो पेन का दाम 2 रुपया है, तो 2 पेन का दाम कितना होगा, 4 रुपया हो जाएगा। देखिए इधर वाला को बढ़ा रहे हैं तो उधर वाला ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है,
बढ़ रहा है कि नहीं। 3 गो पेन का कितना दाम, तो 3 दूनी 6 रुपया होगा। अब कैसा बढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 पेन था, इसको गुना कर दिए 2 से, तो हो गया 2 एका 2, तो ये वाला 2 रुपया एगो का दाम था, तो ये भी तो 2 से गुना हो गया, 2 दूनी 4 रुपया हो गया। फिर ये एगो पेन 3 से गुना किए अगर, तो 1 या 3 गो पेन हुआ, तो ये वाला 2 रुपया भी 3 से गुना हो गया, यानी 3 दूनी 6 रुपया हो गया। आ रहा बात समझ में। एक ठो को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, इसी को कहते हैं अनुपात। इसी को लिख देते हैं अनुपात में 1:2, ये लोग को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 3:6 भी लिखे और 1:2, तो दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, 3 एका 3, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे तो 1/2 ये आएगा, ठीक है। तो अनुपात ऐसा होता है ना, किसी को भी ये जो 2 गो डेटा आ रहा है कहीं पे भी आवे, वो दोनों को काटेंगे तो ये फाइनल यही आएगा 1:2, ठीक है। यानी कि मेन ये है, इसके अनुसार फिर बढ़ते गया है। इसलिए कितनों भी ज़्यादा पेन कर दे, जैसे अगर 10 गो पेन कर दे तो 10 गो का कितना दाम हो जाएगा, एगो का 2 रुपया, तो 10 गो का 20 रुपया। इसको भी काटिएगा तो 10 एका 10, 10 दूनी 20, 1:2 ही आएगा, ठीक है। तो ये अनुपात होता है। एगो डेटा है, दूसरा डेटा ऑटोमेटिक बढ़ेगा अगर पहला डेटा को बढ़ाते चले, ठीक है। एक कोई राशि है, जैसे पेन है और एक रुपया है, तो पेन को बढ़ावे तो रुपया भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। अरे बात समझे। ऐसा नहीं कि एगो पेन 2 रुपया में है तो 2 गो पेन भी 2 रुपया में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, बढ़ते जाएगा। तो इसी को अनुपात कहते हैं। आए बात समझ में। अनुपात को इस तरह से लिख सकते हैं, ये रहता है, उसी को अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से इसको काटते हैं उसी तरह इसको भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसा है ना, क्योंकि ये ऑटो में देखा जाए तो बटा में ही है ना, फ्रैक्शन में ही, उसी को 2 गो बिंदु लगा देते हैं तो अनुपात पढ़ाता है। कोई दिक्कत नहीं है अनुपात में। हटाते 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात निकालना है। 75 पैसा का 2 रुपया से अनुपात, 75 पैसे का 2 रुपया से। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों का यूनिट को सेम कर लीजिएगा। जब भी 2 राशि दिया हुआ रहे, दोनों का अनुपात निकालना है तो दोनों का यूनिट को सेम कर लेना है। जैसे ये 75 पैसा में है तो ये 2 रुपया को भी पैसा में बदल दीजिए, तो 2 रुपया में कितना पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, है 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में कितना हो जाएगा, 200 पैसा, है पैसा रुपया नहीं 200 पैसा हो गया। 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200 पैसा, कोनो दिक्कत नहीं। अनुपात निकालना है 75 पैसा का 200 पैसा से, तो 75 अनुपात 200 लिख दीजिए ना। अनुपात इसी को ना कहते हैं, और क्या है इसमें, ये 2 गो बिंदु बीच में लगा दीजिए। अब कटेगा तो काट दीजिए, 5 एका 5, 2 गया 5, 25 हुआ, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 0 0, फिर कटेगा 5 तिया 15, 5 अठे 40, 3 नहीं अब कटेगा तो 3:8 हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अनुपात में भी, बस 2 गो बिंदु लगा दीजिए, काट उठ दीजिए, है ना। या ऐसा में दिक्कत बुझा रहा है तो एक बार ऐसा बटा में लिख लीजिए, उसके बाद इसको काटिए, है ना। 5 चौके 20, 5 0 0 पूरा काट लीजिए ऐसा। जब पूरा कट जाए, अब नहीं कटने जैसा बचे तो एक बार ऐसा लिख लीजिए और एक बार फिर ऐसा लिख दीजिए, ये इतना अनुपात इतना, यानी इसी को अनुपात कहते हैं। ये डायरेक्ट शुरू से अनुपात में भी लिख के काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 50 आमों के समूह में 60% आम, ध्यान से 50 आमों का समूह है, 50 गो आम है, जिसमें से बोला 60% जो है आम बिल्कुल पका हुआ है। 60% 60% आम जो है वो पका हुआ है ना, बाकी नहीं है पका हुआ। तो बोला है बिना पके हुए आमों की संख्या बताइए। कितना पका हुआ है ये दिया हुआ है प्रतिशत में, बोला है बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब ये
हिंदी देख के ट्राई करना, हिंदी से लिखल देख के भी ट्राई जाता है बहुत, इसलिए हिंदी में लिखल है कैसे बनाएंगे, तो डरना नहीं, ज़्यादा लंबा हिंदी देखता है डराया जाता है। देखिए 50 वो आम है, उसमें से 60% जो है का है पका हुआ आम है ना, 60% पका आम है। तो एक चीज़ है कि इसमें प्रतिशत में दिया हुआ 60, अगर संख्या में दिया हो रहा था, जैसे बोलता कि 50 गो में 30 गो पकल है, तो बिना पकल वाला कितना हुआ, तो कोई जान सकता है 20 गो होगा है। अगर 30 गो पका हुआ है, पके हुए आम 30 गो, तो बिना पके कितना 20 गो। अगर बोल देता कि पकल वाला आम 40 गो है, तो बिना पकल वाला अपने दिमाग लग ही जाता, टोटल 50 गो है जिसमें से 40 गो पकल है, तो 10 गो नहीं होगा पकल है, तो सिंपल था। लेकिन यहाँ प्रतिशत में दे दिया, इसलिए थोड़ा दिक्कत बुझा रहा है। अगर संख्या में रहता तो बहुत आसान था, तो प्रतिशत में दे दिया तो क्या दिक्कत है, प्रतिशत को तो हटाने का बता दिए हैं, प्रतिशत को हटा के उसको संख्या में बदल सकते हैं। कैसे, तो उसमें प्रतिशत हटाने के लिए नीचे लगा देंगे 100, लगाएंगे कि नहीं। और ये 60% किसका दिया हुआ है, 60% टोटल का ना 60%, तो टोटल कितना है 50, यानी 50 का दिया हुआ है 60%, तो ऐसा एक बार लिख लेंगे, चलिए 50 का 60% है, ये किसका निकाल रहे हैं, पके हुए आम का। 50 का 60% आम पकल है। अभी 50 का मतलब गुना होता है जानते हैं, 60 मतलब 60 होता है और कुछ नहीं ना होता है, और प्रतिशत मतलब 100 होता है नीचे, तो लगा दीजिए, काट दीजिए 0 0 को, एगो 0 एने से का बजिए 5 6 30, तो ठीक है लिखे थे 30 गो आम पकल है। कै गो आम पकल है, 30 गो, संख्या है ना, प्रतिशत देवल था, संख्या में बदल दिए, तो 30 गो आम पकल है। हमको तो पूछा है कौन नहीं पकल है, तो 30 गो पका हुआ है, तो बिना पके आम कितना होगा, बिना पके आम बराबर टोटल 50 गो में 30 गो पकल, तो घटा देंगे 50 में 30, कितना बच गया 20 गो आम। 20 गो आम जो है वो कच्चा है, नहीं पका हुआ है। आया बात समझ में है? तो प्रतिशत में रहे, आ रहा है समझ में कैसे संख्या में बदलना है, संख्या में बदल जाएगा, उसके बाद अपने इजी हो जाएगा, है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर एक है, प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया, 450 है ना। एगो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर है जिसका ना दाम कितना है, अंकित मूल्य मान प्रेशर कुकर है, उसमें जो चिपका रहता है मूल्य RS, वो चिपकावल है कितना का 450 रुपया का, उसमें अंकित किया हुआ है मूल्य 450 रुपया का। यह 360 रुपया में उपलब्ध है, यानी लिखल तो है 450 रुपया, लेकिन 360 रुपया में बेच रहा है उसको, 360 रुपये में वो मिल रहा है। लिखा हुआ है 450 और दे रहा है 350 से तनी गुण बेसी में, यानी 450 दाम है, 360 रुपया में बेच रहा है उसको। तो बोला है बट्टे का राशि याद कीजिए। बट्टा मतलब होता है, इंग्लिश बोलेंगे समझ में आ जाएगा, डिस्काउंट है ना। बट्टा मतलब डिस्काउंट। तो कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जिसको देहाती में नहीं समझ में आता है, हिंदी में नहीं समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश में समझ में आ जाता है। तो बट्टा, बट्टा माने छूट यानी डिस्काउंट। कितना का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट हुआ ना 450 में दिया, और देखिए माने 360 रुपया में इतना दाम था और 360 रुपया में दे दिया, तो कुछ छूट दिया है ना, मतलब घटा देंगे 0 15 में 9 6 9 90 रुपया का डिस्काउंट दिया। ठीक है, प्रतिशत में रहता तो फिर देखते, लेकिन 90 ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 90 ऑप्शन हो गया आंसर, है ना। अब इसी का अगर प्रतिशत निकालना रहता, कितना प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ, यानी कितना प्रतिशत का बट्टा मिला, तो कितना का हो जाता प्रतिशत। अगर निकालना रहता तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या बोले हैं, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुना करना है। ठीक है, तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते। अब गुना करते किसको करते, तो जिसका प्रतिशत निकालना, किसका 90 डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट को ऊपर लिखते, टोटल में किस में प्रतिशत निकल रहा है 450 जो ओरिजिनल दाम है, तो वो नीचे। ठीक है, और इसको काट देते, देखिए 1 0 कटा, फिर 9 बचे 45, ये 5 दूनी 10 5 0, यानी 20% डिस्काउंट। तो परसेंट में रहता है तो 20, और बिना परसेंट का है तो 90 है। ठीक है, परसेंट लगाने वाला भी और भी क्वेश्चन आएगा, उन सब देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, मंदी के कारण
500 रुपया में मिलने वाली शर्ट का दाम 30% की कमी हो गई। देखिए मंदी के कारण एक शर्ट जो 500 में मिलता था, कितना में, 500 में, वो जो है कम हो गया। कितना हो गया कम, 30% कम। कम माने का समझिए डिस्काउंट दे दिया है ना, डिस्काउंट, कितना का डिस्काउंट हो गया, 30% का, है ना। कम माने हुए ना, डिस्काउंट हो गया। तो बोला अब शर्ट का दाम कितना होगा। देखिए 30% का डिस्काउंट, छूट दे दिया तो दाम में कितना होगा, है ना। जैसे मॉल दुकान जाते हैं तो उसमें रहता है ना, शर्ट पैंट कुछ भी रहे तो उसमें रहता है डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट तो जरूरी है, रोजाना यूज होने वाला चीज़ है, ये सबको समझना। अब जैसे दुकाने गए, लिखल है 30% का डिस्काउंट है और 500 दाम लिखल है, और दुकानदार वो कहेगा हाँ इसका डिस्काउंट 30% है, 600 होगा। 500 है और 30% डिस्काउंट दिए तो 600 हो गया। नहीं समझिएगा तो दे रखिएगा, हाँ डिस्काउंट माने शायद बढ़ना होता होगा, चाहे अगर घटना होता होगा तो 500 है, कह देगा हाँ 30% डिस्काउंट देंगे तो 450 हो गया। अब इसको निकालने जानिए कि डिस्काउंट, तब ना हिसाब लगाइए कि सही ले रहा है कि गलत ले रहा है। 50 रुपया कम कर दिया, खुश हो जाइएगा, चल 50 रुपया कम। लेकिन 30% डिस्काउंट है, इसका मतलब 50 रुपया कम होगा कि ज़्यादा कम होगा, जानिएगा तब ना। माने जरूरी है, नहीं तो बुड़बक बना देगा कोई भी दुकानदार, तो समझना जरूरी है। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, खाली निकल जाएगा। 500 दाम दी लिखा हुआ है, टोटल दाम कितना है 500, कितना है 500, और 500 का कितना परसेंट है 30%। तो बोले उसी में समझ में आ गया, कहा बोले 30%, किसका 30%, 500 का 30% छूट है। तो 500 का 30% ऐसा लिख दिए, उसके बाद तो अपने बन गया। देखिए 500 का माने गुना 30% माने 100, नीचे 1 0 1 0 1 0 1 0 माने 0 नीचे का काम खत्म। ऊपरे बच गया 5 और 3, 5 दिया 15 और 1 0 माने 150 कम होगा। 150 का आया डिस्काउंट, कितना आया डिस्काउंट, डिस्काउंट करना 150, 150 में देगा कपड़ बनना है, 150 तो कम हुआ, 30% डिस्काउंट माने कितना डिस्काउंट, तो 150 माने 150 कम लेगा। तो दाम है वो 500, तो इसमें घटा दीजिए 150, तो कितना हो जाएगा 0.5 यहाँ 3, यानी 350 रुपया उस शर्ट का दाम लगेगा। ठीक है 350, और अभी 450 भी अगर नहीं जानिएगा तो 450 भी लेगा, तो सोचिएगा चल 50 रुपया कम हो रहा है, खुश होकर आ जाइएगा, है। तो 30% डिस्काउंट अगर 500 का निकाले तो कितना 350 पड़ेगा उसका दाम। ठीक है 30% उसका कितना हुआ, तो 150 हुआ, हमने माने कि 150 कम हो गया। तो 500 दाम था, 150 कम कर दीजिए, 350 रुपये टिका रखिए, शर्ट लेके आ जाइए। अभी देख लेते हैं, एगो घड़ी का अंकित मूल्य, देखिए डायरेक्ट लिख रहे क्वेश्चन, अंकित मूल्य किसका, घड़ी का है ना। घड़ी का अंकित मूल्य है कहने ये 2500 रुपया, कै रुपया 2500 रुपया। घड़ी का अंकित मूल्य 25 है, इस पर 10% बट्टा किया जाता है, बट्टा दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है 10%, कितना परसेंट बट्टा 10%। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, कहाँ निकालना है, विक्रय मूल्य मन बेचेगा कितना में। देखिए सेम क्वेश्चन है शर्ट वाला जैसा, उसमें शर्ट था इसमें घड़ी है, बस फर्क इतने है। उसमें मंदी के कारण दाम कम हो गया था, मंदी उन दिन ने बस डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है कौन 10% का। अंकित मूल्य घड़ी का 2500 माने वहाँ साटल है 2500 रुपया, साटल है घड़ी में, है ना। RS 2500 रुपया, बट्टा दे दिया, बट्टा बट्टा मतलब 10% छूट दे दिया। अब बोला कितना में बेचेगा, 10% छूट है तो कितना में बेचेगा, तो किसका 10% छूट है, घड़ी का, और घड़ी का दाम कितना 2500। तो ये 2500 का ना 10% छूट दे रहा है, 2500 का कितना परसेंट 10%, तो बट्टा कितना होगा 2500 का 10%, तो 2500 का माने गुना 10% माने नीचे 100, 2 0 2 0 यहाँ से कट गया, बच गया 25 एका 25 और एगो 0 है तो 250 रुपया। का चीज 250 रुपया आ गया, बट्टा, बट्टा माने
बट्टा मैंने का डिस्काउंट माने छूट, इतना रुपया माफ छूट है, इतना रुपया का छूट है, दाम है 2500, तो कितना में बेचेगा उसको, विक्रय मूल्य कितना होगा 2500 दाम था, छूट हो गया मतलब डिस्काउंट दे दिया 250 हो जाओ 250 डिस्काउंट, तो डिस्काउंट करिए मैंने घटाइए, तो 10 में जीरो में जीरो जीरो, ये 10 में 5 5, यहाँ बचे 4 4 में 2 2, यहाँ तो 2 ही बचेगा 2, 2250 रुपया देगा है, 2250 रुपया में बेचेगा है, 2500 दाम था, 10% छूट दिया, 10% छूट मतलब उसका निकाले कै रुपया होगा 10% में, तो 250 रुपया, तो 250 कम लेगा, तो कम कर दिए 2500 में 250 कम, तो 2250 रुपया वो घड़ी का विक्रय मूल्य होगा। आया बात समझ में? तब दुकान जाइएगा, परसेंट डिस्काउंट रहेगा तो बढ़िया से निकाल लीजिएगा, है ना। कॉपी पेन तो नहीं ले जाइएगा वहाँ, लेकिन मोबाइल से निकाल सकते हैं ना। इसका ऐसा करिएगा गुना 10% है तो 10 अब बटा 100 है ना, भाग मतलब भाग दे दीजिएगा 100 से, ठीक है। जो है अंकित मूल्य उसको गुना 10% 20% जितना भी रहेगा उसको लिख के गुना करके उसके बाद फिर 100 से भाग दे देना है तो आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा इतना सा। तो चलिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, परेशानी होता है ज़्यादा लंबा वीडियो होने से, आपको भी हमको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं ना। टोटल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 19 क्वेश्चन है। तो चलिए अवर वाला वीडियो में कोशिश करेंगे ख़त्म कर देने का, लेकिन नहीं बहुत लंबा इसमें सॉल्यूशन है, हमको लगता है 3 पार्ट बनना पड़ेगा, देखेंगे जैसा होगा, ठीक है। कम पढ़िए, बहुत समय अभी है, बहुत समय है पढ़ने के लिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उधर साइंस भी पढ़ाएंगे, साइंस अभी रोक दिए, थोड़ा सा मैथ को रफ्तार कर ले रहे हैं, क्या कि सब सब्जेक्ट पढ़ाने में थोड़ा दिमाग ये हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ताकि फिर उधर 9-10 का भी स्टार्ट करना है, 9 का तो स्टार्ट हो चुका है, 10 का भी स्टार्ट करना है, तो ताकि मिक्स हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है ना थोड़ा सा, तो इसलिए इसको थोड़ा रफ्तार कर दे रहे। जैसे ये 9 चैप्टर लगभग कम्प्लीट हो जाएगा, तब 10 का स्टार्ट करेंगे और उधर साइंस से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा इसका कम से कम बोझ हल्का होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।